आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। इसके आपको शून्यांक ज्ञात करना है। इसके हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? शून्यांक ज्ञात करना है। इसमें घात कितनी दे रखी है? यहाँ पर 2 दे रखी है, तो उत्तर भी कितने आएंगे? 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हल। क्वेश्चन को उतारेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें कितने पद दे रखे हैं? 1 2 3 पद दे रखे हैं। अब इनको बनाएंगे 4 पदी। हम 4 पदी कैसे बनाते हैं? इसके लिए आपको करना पड़ता है फर्स्ट गुणा थर्ड। हम क्या करेंगे? फर्स्ट गुणा थर्ड। इसमें फर्स्ट वाली संख्या कौन सी है? 3x²। इसकी तीसरी संख्या कौन सी है? माइनस के 4। ठीक है, इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना आता है? 4 तिया 12 और चिन्ह माइनस का है, साथ में आ जाएगा x²। और बीच वाली संख्या कौन सी है? माइनस के x। ठीक है, यानी हम इसमें लिखेंगे पहले 3x² और लास्ट में क्या दे रखा है? माइनस के 4। इस संख्या के करेंगे 2 टुकड़े। ठीक है, अब आपको करना क्या है? ऐसी 2 संख्या सोचनी है, यदि हम उनको आपस में गुणा करें तो कितना आ जाए? अपने पास में 12 आ जाए। ठीक है, ऐसी 2 संख्या बताओ। जैसे मैं कर रहा हूँ 6 × 2, तो कितना आता है हमारे पास में? 12 आ जाएगा। साथ में x भी आना चाहिए, इसके लिए हम x लगा देंगे। यहाँ पर x² आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास 12 तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर माइनस का x भी बचना चाहिए। अब जैसे यहाँ प्लस के 6x है, माइनस के कर देते हैं 2x, तो 6 में से 2 जाते हैं तो 4 बचते हैं, और अपने पास 4 नहीं आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। इस प्रकार ये जोड़ा तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में कोई 2 संख्या ऐसी सोचो, उनको गुणा करें तो 12 आ जाए। अब जैसे आपने बताया 4 × 3 करते हैं तब हमें 12 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर x करेंगे, यहाँ पर भी x करेंगे, यानी कितना आ जाएगा? x², लेकिन माइनस का आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक संख्या इसकी कर दी मैंने माइनस की, तो माइनस के कितने हो गए? 12 x² हो गए। अब आपको देखना है, आपने गुणा किया तो -12 x² तो आ गए, लेकिन आपको x भी लेकर आना है इन दोनों संख्याओं से। अब जैसे एक संख्या माइनस के 4x है और दूसरी कितनी है? प्लस के 3x, तो कितना बचेगा? माइनस का 1x ही बचेगा। इस प्रकार जो आपने दोनों संख्या सोची है वो करेक्ट है। ठीक है, हम ये उतारेंगे माइनस के 4x और प्लस के 3x। अब आप खुद भी कर सकते हो, जैसे यहाँ माइनस के 4x है और यहाँ प्लस के 3x है, तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पर माइनस का x। ठीक है, इस प्रकार हमने 4 पद बना लिए। ठीक है, अब लेंगे 2-2 के जोड़े। हम क्या लेंगे? 2-2 के जोड़े लेंगे। अब इनमें कॉमन लेते हैं। आपको पता है कॉमन कौन सी संख्या होती है? जो संख्या इसमें भी और इसमें भी हो। ठीक है, इसमें x कॉमन आ रहा है क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, अब x का भाग देंगे 3x² में, तो 3 का 3 आ गया। इसमें कितने x है? 2x है, 1 कट जाएगा, 1 तो बचेगा। 3x आगे साइन किसका है? माइनस का। ठीक है, फिर x का भाग देंगे 4x में, x कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पर 4 बच जाएगा। ओके, आगे साइन किसका दे रखा है? प्लस का। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे? बताओ। देंगे इन दोनों में कॉमन कोई सी भी संख्या नहीं आ रही है। जैसे अब इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो कॉमन का मतलब हो गया ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों में हो और एक सभी में होती है। जैसे 1 को अगर हम 3x से गुणा करते हैं तो 3x प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4 भी आ जाएंगे। इस प्रकार प्लस से कॉमन आ गया। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस का 4। इसका अर्थ हो गया कि दोनों सेम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, दोनों सेम संख्या आगे अपने पास में। एक संख्या इसमें से उतार लेंगे 3x माइनस के 4 और दूसरी संख्या लेंगे x प्लस 1 को। हम क्या लेंगे यहाँ पर? x प्लस 1। अब आपको ज्ञात करना दोनों के शून्यांक। ठीक है, अब इसके लिए हम उतारते हैं 3x माइनस के 4, इसके बराबर कर देंगे 0। इधर x प्लस 1 बराबर करेंगे 0। आपको x का मान ज्ञात करना है, तो हम उतारेंगे यहाँ पर 3x बराबर 0 दे रखा है। इस -4 का करेंगे पक्षांतरण। आपको पता है पक्षांतरण करते हैं तो कोई संख्या माइनस की होती है प्लस की हो जाती है, यानी प्लस के 4 हो गए पक्षांतरण करने पर। हम लिखेंगे 3x बराबर कितना? 4। ठीक है, अब x बराबर कितना है बच्चों? यहाँ पर 4। इधर गुणे में 3 है, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में? 4/3। अब इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 दे रखा है, यहाँ प्लस का 1 है, इसका कर देंगे पक्षांतरण, माइनस का 1 हो गया, अतः x बराबर कितना आ गया? माइनस का 1। अब आपको देखना है इसमें घात कितनी थी? इसमें घात 2 है, तो उत्तर भी कितने आएंगे आपके पास में? 2 आंसर आएंगे। अगर घात 3 होती तो उत्तर भी कितने आते? 3 आते। ठीक है, अब इसकी जांच करेंगे, यानी आपको करनी है जांच। ठीक है, इसके लिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यंकों का योग। हम यहाँ क्या लिखेंगे? शून्यंकों का योग
इसके बराबर आ जाएगा माइनस अक्स का गुणांक, यहाँ लिखते हैं माइनस अक्स का गुणांक, इसके बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, अक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आपको देखना है क्वेश्चन में, यानी अक्स स्क्वायर का मान कितना था, पहले वो देख लेते हैं। अक्स स्क्वायर का मान है यहाँ पर 3 है, ठीक है। और अक्स का गुणांक कितना है, अक्स का गुणांक यहाँ माइनस का 1 है, या माइनस अक्स कह सकते हैं, इसका हो जाएगा माइनस का 1। और अचर पद कितना है, हम यहाँ लिख रहे हैं अचर पद कितना है, माइनस का 4। अभी काम में आएंगे तीनों संख्या, ठीक है। अब इसमें फिट करते हैं, हम पहले लिखेंगे शून्यंकों का योग। जो आपके पास शून्यंक आए थे, 2 उत्तर आए थे, उनका जोड़ करेंगे। जैसे पहली संख्या कितनी थी, 4/3, आगे साइन लगाएंगे जोड़ का। और दूसरी संख्या कितनी है, माइनस की 1, ठीक है। हम यहाँ कर लेंगे माइनस का 1, इसके बटे में 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है। इसका लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम कितना आ गया अपने पास में, 3 आ गया, ओके। इतना करने के बाद में 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाता है, 1 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस और अंदर माइनस ब्रैकेट में, यानी प्लस इंटू माइनस करते हैं, तब हमें माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। फिर 1 का भाग 3 में दिया तो 3, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 ही आएगा, ठीक है। अब 4 में से 3 घटाओ तो 1 बचेगा और बट्टे में आ जाएगा 3। इस प्रकार इसका मान कितना आ गया, 1/3। अब इसका मान भी 1/3 ही आना चाहिए। अगर 1/3 मान नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान फिट करेंगे। हम उतारेंगे पहले, आगे साइन माइनस का दे रखा है, अक्स का गुणांक यानी अक्स का मान हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है, माइनस अक्स था, और इसका मान हम मानेंगे माइनस का 1। मैं यहाँ कर रहा हूँ माइनस का 1, इसके बटे में अक्स स्क्वायर का गुणांक। अब क्वेश्चन में दे रखा है अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 3 है, मैं यहाँ कर रहा हूँ 3, ओके। अब अंदर माइनस है ब्रैकेट में, बाहर माइनस है, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है, बटे में आ जाते हैं 3। इस प्रकार इसका मान 1/3 1/3 आ चुका है। अब आगे लिखेंगे शून्यंकों का गुणा। आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्यंकों का गुणा, इसके बराबर आ जाएगा अचर पद बटे, हम यहाँ लिख रहे हैं अचर पद बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, अक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना करने के बाद में हम करेंगे शून्यंकों का गुणा, यानी जो आंसर आए थे हमारे पास में क्वेश्चन का, इसका आंसर कितना था, 4/3, कितना है 4/3, और दूसरा कितना है माइनस का 1। इनको क्या करना, आपस में गुणा कराना है, ठीक है। इसको इससे गुणा कराओ, 4 इंटू माइनस का 1 तो कितना आ गया, माइनस का 4, बटे में कितना आ जाएगा 3। इसका मान कितना आ गया बच्चों, माइनस का 4/3। अब इसका मान कितना आना चाहिए, माइनस के 4/3 आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे पहले अचर पद। अचर पद कौन सा है, अचर पद यानी सी का मान, यानी कोई संख्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, माइनस के 4। हम यहाँ उतार लेते हैं माइनस के 4, इसके बटे में आ जाएगा अक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसका मान कितना हमारे पास में 3 है, तो मैंने यहाँ उतार दिया 3। इस प्रकार इसका मान ही -4/3 आ गया, इसका मान ही -4/3 है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन कंप्लीट होता है।